है किसी में ये हिम्मत कि आपने जातिवाद को तोड़ा हो? है कोई यहां पर यह कह सकता हो कि वाल्मीकि और भंगी समाज के लड़के को अपना दामाद बना लूंगा? है कोई कोरी, है कोई चमार, है कोई भंगी जो कह सकता हो कि हम आपस में भाई हैं? ब्राह्मण से ज्यादा दुश्मन वाल्मीकि को चमार नजर आता है और कोरी को चमार नजर आता है। क्या इस को तोड़ सकोगे? अगर इसको तोड़ते हो तो लो संकल्प, लगाओ नारा जय भीम। नहीं लगा सकते क्योंकि बेईमान हम खुद हैं। इस देश में घृणा का बाजार किस स्थिति तक है? मैं नहीं कहता कि होली पवित्र थी या होलिका पवित्र थी। मैं मानता हूं, तुमने देखा होगा, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है कि होलिका एक गलत औरत थी। क्या सदियों से आज तक तुम उससे बदला नहीं ले पाए? आज भी नारी होली को जला करके कहती है मैंने अपनी बहन को जला दिया है, बहुत अच्छा पवित्र काम किया है। शर्म आनी चाहिए इस देश की उन नारियों को जो अपनी बहन को जला करके कहती हैं कि मैंने ये पर्व मनाया है। जो विद्वान इस बात को कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, उस समय का सर्वोच्च विद्वान था, शर्म आनी चाहिए इस देश के लोगों को जो इस बात को कहते हैं कि हमने इतने बड़े विद्वान को जलाकर राम के राज को लाए थे। ठीक यही काम डॉक्टर अंबेडकर और उनकी सोच को जलाकर लोग बाग उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। विद्वता की इस देश में कभी भी कोई कीमत नहीं रही है। यहाँ चोर, बेईमान या ये कहिए का सामाजिक तत्वों के नाम से धर्म बनाए गए, त्योहार बनाए गए, त्योहार गढ़े गए। यहाँ चोर और जुएबाज लोग बाग त्योहारों को मनाते हैं, उनके त्योहार माने जाते हैं। और तुम जो सबसे कमेरा वर्ग, इस देश का मजदूर और किसान जो सबसे ज्यादा जातियों में बटा हुआ है, उस समाज से पूछिए। आज किसान कहता है कि हम आत्महत्या करते हैं। किसने कहा था किसान से कि वोट देना जाति के नाम पर? जो खेल यहां इस देश में खेला गया, हमने 4-5 परिवारों को देखा है। उनके घर के नौनिहालों को जब 2 अप्रैल को मारा गया था, हो सकता है आप लोग सोचते हो कि हमने बहुत अच्छी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। ये तुम्हारा भ्रम है। अभी भी आप झूठ पर खेल रहे हो। जो अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत न्याय किया गया था, वो न्याय नहीं था, वो प्रायोजिक व्यवस्था थी आरएसएस और हिंदुत्व की, जिसमें एक तीर छोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट से, जिससे देश का दलित भड़केगा, ऑर्गेनाइज होगा, और क्योंकि वो अनटचेबिलिटी एक्ट के अगेंस्ट में होगा, इससे देश का किसान, अपने आप को हिंदुत्व कहा जाने वाला, वो सब ऑर्गेनाइज इसलिए हो जाएंगे कि चलो अब हमने इन चमार चूड़ों को एक तरफ करने, इन्हें हमें सबक सिखाना है। इसलिए पूरा हिंदुत्व एक हुआ और 1900 के चुनाव में, 19 के चुनाव में इसी आधार पर आपको कुचलने के लिए इस देश ने हिंदूवादी शक्तियों को मजबूत किया, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। आज हम तो मजदूर, अपने आप में पीड़ित और प्रताड़ित समाज के लोग, हम अपने मान सम्मान की अभी कीमत नहीं समझते हैं। अब तो हमने अंगड़ाई लेना शुरू किया है। अब हम अपनी आजादी की लड़ाई इन नौजवानों के भरोसे लड़ना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब थे, हमारे पास ये पढ़ा हुआ नौजवान नहीं था, हमारे पास ये बहनें नहीं थी जो अपने आप में ये सोच सकती
कि सम्मान क्या होता है, धर्म क्या हो सकता है, शिक्षा क्या होती है, विकास क्या होता है, अच्छे तरह से रहना खाना पीना क्या होता है, ये हमारी उस समय की माताएं बहनें नहीं समझती थी। आज हम ये जान गए हैं कि आजादी का अर्थ क्या होता है। आज हम ये जान गए हैं कि गुलामी किस चीज को कहते हैं। तो अब तो हम ये अंगड़ाई लेकर के अपने संविधान को अपने सीने से लगा के 70 वर्ष तक जो जुर्म, अत्याचार और अपमान हम अकेले दलितों ने भुगता है, आज उस संविधान को लेकर सीने से लगाकर आज जो लोग कस्में खा रहे हैं भारत के संविधान की, आज जो पढ़ा लिखा वर्ग जिसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, लेकिन वो संख्या में कम है, आज वो तैयार है कि अगर इस देश को देश रहना है, इस देश को भारतवर्ष रहना है, इस देश को आजाद रहना है, अगर इसमें आजादी से सांस लेनी है तो भारत के इस संविधान को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आज हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि वह संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। आज 4 जज सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि इस देश का संविधान खतरे में है। उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती, उस पर कोई मंथन क्यों नहीं होता? तो आम नागरिक तो सुन के कहेगा ही कि जरूर हमारे देश का संविधान खतरे में है। हम देखते हैं कि न्याय जिस तरह से आरक्षण का विरोध करके न्यायपालिका जिस तरह से यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को मोबिलाइज कर रही है, एक तरफ इकट्ठा कर रही है, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार उसे आरक्षण से जोड़ रही है, देश में इतना बड़ी असामाजिक स्थिति जा रही है, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को साइंस और विज्ञान की बात सिखाई जानी चाहिए, वहां पेशाब और मूत की बात हो रही है, देश चुप है। आज मैं फिर भी एक चीज की बढ़ाई करता हूं इस देश की सरकार की। पता नहीं किन परिस्थितियों में आज देश का हेल्थ मिनिस्टर स्वयं एक डॉक्टर है, डॉक्टर हर्षवर्धन। वो चिकित्सक होने के कारण ये जो वायरस आया हुआ है, कोरोना वायरस, इस वायरस का इलाज करने के लिए वो अपनी टिप्स देते हैं जो वैज्ञानिक हैं। शुक्र है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि गणेश जी के जो बहुत बड़ी सर्जरी करके जो हाथी का लगाया गया था, कहीं वो ये ना कहने लगे कि गौमूत्र पीना कल से शुरू कर दो, ये कोरोना वायरस अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर ये वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं होता तो मैं समझता हूं यही हमको सिखाया जा रहा होता। आज देश ये प्रश्न पूछना चाहता है और उन प्रश्नों का जवाब आपसे बढ़िया कोई ढूंढ नहीं सकता है। मान्यवर कांशीराम का जन्मदिन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो नारे और उनके साथ में जो गाने गाए जाते हैं, मैं वहां बैठा हुआ सुन रहा था, मुझे बड़ी गिलानी हुई कि बाबा साहब की बेटी कंडे पाथने के लिए, कंडे लेने के लिए गोबर बीनने जाती थी। शर्म करो तुम लोगों को जो इस तरह की बातें गागा के सुनाते हो, बेचारा बनाते हो बाबा साहब को। बाबा साहब का वो कृतित्व था, वो आदमी मर सकता था लेकिन कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाला व्यक्ति नहीं था, और तुम उसे विचारा करके प्रस्तुत करते हो कि उनकी बीवी ने साड़ी फाड़ करके इस तरह से दिया। ये किन लोगों ने सिखाया है? ये आप लोगों को यही हिंदुत्व है। अब जब कांशीराम जी और बाबा साहब की मूर्तियां लगाते हो, सामने लेके अगरबत्ती से जाकर के उनका तुम मंथन करते हो, तुमने किया क्या? अपने को बदलने की जगह तुमने सिर्फ मूर्ति को बदल दिया, आचरण तुमने वही हिंदुत्व का रखा। और इसे अगर मिटाना है, ठोकर मारो इन सब चीजों को, आगे बढ़ो और शिक्षा को प्राप्त करके प्रैक्टिकल तौर पर अपने को सिद्ध करो कि तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो। मैं इस बात को कहता हूं, मैंने अपनी शादी की बौद्ध धर्म से की, बौद्ध बिहार में की। मेरी बीवी ने आज तक कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूं। मैंने कहा देखो एंजॉयमेंट तुम खूब कर लो,
करवा चौथ का 1 दिन नहीं 2 दिन रख लो, लेकिन ये तीज त्योहार के पूजा पाठ मत करना। मैंने कहा मैं वजन तो घटाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा ऐसे त्योहारों के नाम पर नहीं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये बात गुस्से में क्यों निकलती है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं विश्वासघात होता है तो आप लोगों से होता है। मुझे वो कहते हैं ना, एक मुझे राहजन से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे ये बता कारवां लुटा क्यों? हमारा कारवां सिर्फ इसलिए लुटता रहा कि हम जो कहते हैं हमारी कथनी और करनी में भेद है। जिस दिन आप अपनी कथनी और करनी को एक कर दोगे, खुद से झूठ बोलना बंद कर दोगे, खुद से झूठ बोलना जिस दिन बंद कर दोगे, आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खुला रास्ता दिखेगा और आप कहोगे अरे कितना सरल रास्ता था, मैं कहाँ भटक रहा था। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, अपने जीवन में जो शांति और सुकून बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रार्थना, हम प्रार्थना में क्या पाते हैं? बनते जी मुझे माफ़ करेंगे, और यहाँ से मंच से भी जब मेरे सामने कहा गया कि सर पर किसी के जो पड़ा हो वो आप हटा लीजिए, ये क्या पाखंड आपने पाल रखा है? कब बौद्ध ने कहा कि तुम अपने राज तिलक को छोड़ दो? अरे सामने आइए, आप जिस हालत में हो, जो कुछ तुमने पहना है, जिस रूप में तुम स्वीकार करना चाहते हो, बुद्ध के वचनों को स्वीकार करो। उन्होंने शिक्षाएं आपको दी हैं, उन्होंने कोई आडंबर और कोई ये नहीं कहा कि बुद्ध भगवान मैं तुम्हारे सामने प्रार्थना करता हूँ मेरे अच्छे नंबर आ जाओ, मेरा बच्चा पास हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आप पढ़िए ना ईमानदारी के साथ में, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और जिस दिन आप शिक्षित होकर के अपनी बात को कहने का तरीका देखोगे तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण दुम हिलाते हुए आपके सामने खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको ज्ञान ज्यादा है। जब आपको ज्ञान ज्यादा होगा, एक मैं दृष्टांत सुना रहा हूं। लोकसभा चल रही थी और होम मिनिस्टर हुआ करते थे अडवाणी जी, और अडवाणी जी ये कह रहे लोकसभा में कि आजकल जातिवाद के नाम पर राजनीतिक बहुत की जा रही है। बस इतना ही शब्द निकला था। मान्यवर कांसीराम ने एक शब्द कहा, ये जातियां तेरे बाप ने बनाई हैं, मेरे बाप ने नहीं बनाई हैं। ये साहस किसको होता है? जिसको अपने आप में विश्वास और अपने आप में योग्य होता है। ठीक इसी तरह से कानपुर की एक सभा में गोविंद वल्लभ पंत बैठे हुए थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी उस मंच पर थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये शब्द कहे थे उनके मुंह पर कि जिस दिन तुम शिक्षित होकर के योग्यतम बन जाओगे तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग भी तुम्हारे जूते के फीते बांधने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज जैसे जैसे हम योग्यता की तरफ जा रहे हैं, बेईमान मानसिकता के मौका परस्त लोग हम में से ही हैं। हमने नागिनें भी पाली हैं, हमने सपोले भी पाले हैं, और उन्होंने नाग और सपोलों का एक बड़ा वो है कि जब वो भूखे होते हैं तो वो अपनों को ही डस लेते हैं। तो आज समाज के विकास का जो दौर चलना शुरू हुआ है, शिक्षा पाने के बाद आपने प्रश्न पूछना शुरू किया है, और आप तो जब प्रश्न पूछोगे तो आपके मुंह को तो कुचला ही जाएगा। जब उनका अपना बेटा कन्हैया कुमार जब प्रश्न पूछता है, वो तो सरमाएदार जाति का है, जब वो प्रश्न पूछता है उसे जब राष्ट्रद्रोही कहा जा सकता है, तो आप तो गरीब गुरबा हैं, आपको कुचलने के लिए उन्हें क्या देर लगेगी। लेकिन याद रखो, आजादी की कोई भी ईंट अगर नौने वाली लगा दी जाए नीम में तो वो नीम मजबूत नहीं होती है। इसीलिए पकी हुई ईंट ही लगेगी, और उस पकी हुई ईंट के हिस्से आप बनने का प्रयत्न करिए। ये देश आजादी की तरफ जा रहा है।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 70 वर्ष तक जिस संविधान को आपको दिया वो आपके सबल होने के काम आया है। अब भरोसा मत करिए कि ये संविधान ही आगे चलेगा। भरोसा इस बात का करिए कि जो आगे का संविधान बनाने का प्रयत्न करेगा हम इससे भी ज्यादा, इससे भी अच्छा और अपने लिए लाभकारी संविधान ही स्वीकार करेंगे और इसके लिए कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। आज हमारे लगभग 130 मेंबर पार्लियामेंट सरकार में हैं, लेकिन एक मेंबर पार्लियामेंट की ये हैसियत नहीं है कि वो आपकी बात लोकसभा में उठा सके। आपके नाम से एक मीटिंग करने के लिए, कोई हॉल बुक कराने के लिए अगर एक लेटर मांगने जाओ, वो लेटर देने को तैयार नहीं है। आज हम अपने आप में मेंबर पार्लियामेंट बने, अपना निर्णय खुद करने की हैसियत रखें, आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन आज की जिस तरह से 2 अप्रैल को हमने देखा और अभी जो हमने 3 दिन पहले दिल्ली में देखा है, पुलिस और प्रशासन, सरकार मिलकर के आपको क्या दे रही है? देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से अत्याचारियों के साथ है, गरीबों के दमन में किस तरह से काम कर रही है। आज मैं मध्य प्रदेश सरकार से यह पूछना चाहता हूं, हमारे जो 10-11 नौजवान मरे 2 अप्रैल के आंदोलन में, आपने अपने राजनीतिक पूरा फायदा उसका उठाया है और आप सत्ता में आए हो। हमें बताइए तो कि इन नौजवानों ने, जिन्होंने शहीद हुए, तुम्हारे कुत्ते और बिल्ली भी मर जाते हैं, बस जाति के उच्च होने चाहिए। तुम उनको करोड़ों रुपए दान में देते हो, उनके विकास की योजनाएं बनाते हो। इन गरीबों के बच्चे जो मारे गए उनको आपने क्या अनुदान दिया, जरा हमें पता है तो ये आप पूछना स्वीकार करिए। आप पूछिए सरकारों से, आप पूछिए विधायकों से, आप पूछिए मंत्रियों से कि इन नौजवानों के परिवारों को आपने क्या रिहेबिलिटेशन किया है। आप पूछ सकते हो। अरे ये पूछना सीखिए। आपकी गर्दन नहीं कटेगी बल्कि आपकी जबान खुलेगी। आपके मुंह से जो आवाज आएगी, आप वर्तमान कांग्रेस सरकार से पूछिए। आप ये एलिगेशन लगा सकते हो कि बीजेपी की सरकार थी इसलिए उसने कुछ नहीं दिया, तुम्हारी सरकार आ गई, तुमने हमें क्या दिया। इसलिए अपना विकल्प चुनने का प्रयत्न करिए। जब तक आपके पास विकल्प नहीं होगा आपको कोई पूछेगा नहीं। आपका आज विकल्प खंडित हो गया है। आज आपका विकल्प आपके लिए प्राणघातक हो गया है। नए विकल्प को ढूंढो, नए विकल्प को पैदा करो। यह जरूरी नहीं है कि आप मेरा अनुसरण करें, यह जरूरी है कि आप अपने अंदर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पैदा करें। आप अपने अंदर से कांसीराम को पैदा करें। अगर आप में कमजोरी नजर आती है, अपनी बहन और बेटियों में से ढूंढो, अपने पड़ोसी के बच्चे में ढूंढो, लेकिन हमें विकल्प अपना तैयार करना होगा। मैं ये भी देखता हूं कि जिन लोगों ने खा कमा लिया, जिनके घर सुविधाएं आ गई, उन लोगों को फुर्सत कम मिलती है बाहर निकलने की। मजबूरी एक ऐसी चीज है जो लोगों को सड़क पर आकर के खड़ा करती है। आज अल्पसंख्यक समाज इस बात से डरा हुआ है कि इस देश की राष्ट्रीयता के नाम पर हमको निकाला जाएगा। यह गलतफहमी है आपको। इस देश में अगर सबसे ज्यादा खतरा एनआरसी का और एनपीआर का होगा तो वो होगा आदिवासियों का, हम दलितों का, जो जिनके पास न जमीन थी, न घर था, न शिक्षा थी, न प्रमाण पत्र था। जब आपके पास कुछ होगा नहीं तो आपको कहां से ये कुछ भी अधिकार मिलेगा। और अधिकार क्या है? ये सरकार ये नहीं है कि आपको बाहर निकाल देगी। इनकी नीयत में सिर्फ एक ही बात है, आपके वोट के राइट को खत्म कर लेगी और अपनी सरकार बनाते रहेंगे। जब आप वोट ही नहीं दे पाओगे तो बने रहो भारत के नागरिक। तो हमें ये लड़ाई अपनी आखिरी सांस तक
और अल्पसंख्यक के बीच में, चाहे उन्होंने हमारा सहयोग न किया हो, चाहे उन्होंने हमारा साथ न दिया हो, लेकिन हम अपने आप को संकलित करें कि पहले तो चमार, धोबी, धानुक, कुमार, गडरिया, नाई, तेली जो अपने को अछूत समझते हैं, वो आपस में खान पान शुरू करिए। जिस दिन आप खान पान शुरू कर देंगे, रोटी बेटी अपने आप हो जाएगी। वो योग्यता के आधार पर बेटियां होती हैं। बेटी की शादी कोई भिखमंगे से नहीं करता है, हर आदमी अपने से अच्छे से करता है। और मौका आएगा, हम लोगों ने सबने इस कदम को उठाया है, तो अपने आप पहले संकल्प आज लेके जाइए कि कांसीराम के जीवन का अगर संकल्प है तो सिर्फ एक है कि अब हम पर आपस में न पिटेंगे, न पीटेंगे, न मरेंगे, न मारने देंगे। और जब भी आपस में इनके ऊपर कोई संकट आ रहा होगा, हम एक दूसरे का दामन पकड़कर सड़क पर निकलेंगे, माँ बहन बेटियां एक रास्ता बनाएंगे, कुछ नहीं तो जन आंदोलन पैदा करेंगे। लेकिन हम अपने किसी अल्पसंख्यक को अपने सामने मरने नहीं देंगे, किसी को मारने नहीं देंगे। हम 84 का माहौल अब इस देश में नहीं होने देंगे, क्योंकि अब ये हमारे अंदर विकल्प, हमारे अंदर ये सोच पैदा हो गई है। और इस सोच को पैदा करने के लिए आज बहुत अफवाहें उड़ाई जाती हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ, हो सकता है यही कह दिया जाए ये भी एक बिका हुआ व्यक्ति है। हाँ, मैं हूँ बिका हुआ। मैं अपने राष्ट्र के लिए बिका हुआ हूँ, मैं अपने देश के लिए बिका हुआ हूँ। जहाँ कुर्बानी की जरूरत होगी, मैं अपने संविधान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा संविधान ही मुझे आरक्षण देगा, मेरा संविधान ही मुझे राष्ट्रीय अधिकार देगा, मेरा संविधान ही मुझे मानवता के अधिकार दिलाएगा। इसलिए मैं इस संविधान के लिए हर तरह से बिका हुआ हूँ। अपने अंदर ये भावनाएं पैदा करो। राजनीति जब होती है, वोट जब डाला जाता है, ईमानदारी की बात यह है कि आदमी अपने परिचित को डालता है, कौन किसके नज़दीक होता है उसको डालता है। ये आप अपने दिमाग पर उस समय निर्भर करिए, मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखता। मैं एक ही बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका पड़ोसी ब्राह्मण है, अगर आपका पड़ोसी ठाकुर है, अगर आपका पड़ोसी बनिया है, आप पहले संकल्प ये रखिए कि हे भगवान तथागत, अगर मेरे घर में आज मुस्कुराहट और खुशहाली है, मेरे पड़ोसी के घर में भी उतनी ही खुशहाली होनी चाहिए। ये हमें प्रेम का संदेश खुद पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है हमारे साथ घृणा के बीज इतने ज़्यादा बोए गए हैं कि हमारा नाम, हमारी शक्ल, हमारे कपड़े देखते ही उनके आग लगती है। और वो आग इसलिए लगती है क्योंकि उन्होंने सदियों से हमारा नंगा बदन देखा है, इसलिए उनको ये चुभता है। लेकिन हम तो आज अगर कुछ पाए हैं तो हम चाहते हैं कि इसे संजो कर रखें। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर अगर कोई अंगुली उठाता है, अगर कोई आताताई आता है, और अगर हमारे पड़ोस में कोई भी ठाकुर ब्राह्मण बनिया रहता है, तो हमें पता है कि अगर हम प्रेम और इज्जत से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसका भी फर्ज बनेगा कि वो हमारी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं होने देगा। यही राष्ट्र की भावना है, यही हमारा संविधान कहता है, यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर समय हर व्यक्ति को कहा, और यही मान्यवर कांसीराम जी ने भी कहा। कांसीराम जी ने जब अपनी पार्टी बनाई, चाहे कितने भी मंच पर उन्होंने कुछ भी भाषण दिए हों, लेकिन राजनीतिक सहयोग के लिए उन्होंने ठाकुर बामन बनिया सबको उन्होंने सहयोग में लेने का प्रयत्न किया। तभी जितने दिन भी उत्तर प्रदेश की सरकार चली, उसमें सबका विकास और सबका सम्मान साथ में लेके चले थे। आज के विकास और सम्मान की बात कभी भी नहीं थी। जहां पर लोगों को पहचान के कपड़ों से पहचान रहे हो, दाढ़ी मूछ से पहचान करके उनका अत्याचार उन पर कर रहे हो, उनके गली मोहल्लों को देख करके उन्हें तोड़ा फोड़ी कर रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं। अरे देश को तुमने किस स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया? आप कहते थे, आपने कल्पनाएं दी थी, आप अखबारों में रोज पढ़ते थे कि पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है, हम पाकिस्तान से और अच्छा अपने देश को बनाएंगे। लेकिन आपने इतने बार पाकिस्तान का नाम लिया कि आज पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में है, हम पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। और वहां पर महिलाओं का अपमान, शोषण
पाकिस्तान में जितना नहीं होता है, यहाँ पर खुलेआम शरेआम यहाँ पर होता है। चौराहे पर बहन और बेटियों की आबरू लूटी जाती है, अत्याचारी अत्याचार करते हैं और आप प्रशासनिक तौर पर, न्यायिक तौर पर उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान करते हैं। इससे बुरा और इस देश का हाल क्या हो सकता है। अब तो भैया मेहर करो, अब मेहरबानी चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम ये मानते हैं कि आप हमसे योग्य हैं, आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, आप इस देश को, संविधान को ईमानदारी से अपने हाथ में लेकर के कसम खाइए आज की तारीख में कि मैं आज से संविधान को पूरी तरह से लागू करूंगा। ये देश खुशहाल होते में 5 साल ही लगेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और ईमानदारी से जाति धर्म की कटुताएं, जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे के प्रति घृणाएं, इनको आप बंद करिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री संकल्प ले लें कि मैं अब इस देश में घृणा नहीं बोने दूंगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं ये देश बहुत खुशहाल हो जाएगा। वरना आप देखिए, जापान पर अमेरिका ने बम डाला, 70-75 साल के बाद जब अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है, वो जापान की जनता से माफी मांगता है और कहता है कि हमने उस समय वो बुरा किया था। सदियों से हम दलितों को कुचलने वाले ये शंकराचार्य और हिंदू धर्म के ठेकेदार, हमारी बहन और माताओं को अपमानित करने वाले लोग आज भी अपने धर्म के नाम पर हमें अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं। आज भी कभी किसी ब्राह्मण ने या किसी शंकराचार्य ने मंच पर खड़े होकर के ये नहीं कहा है कि सदियों से जो हमने दलितों के साथ अत्याचार किया है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और अब हम इस शर्मिंदगी को आगे नहीं जाने देंगे। हम आपसे माफी मांगते हैं और आपको अपना भाई समझते हुए हम मिलजुल करके भाई की और बहन की तरह से इज्जत के साथ आपके साथ रहेंगे। अब हम किसी भी तरह की छुआछूत और भेदभावना नहीं करेंगे। यह प्रश्न है और यह प्रश्न का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इस देश की जनता से, इस देश के ब्राह्मणों से, इस देश के उन सरमाएदार ठेकेदारों से, हम इस देश की सरकार और शंकराचार्यों से कि आप कहते हो कि इस देश का हर व्यक्ति हिंदू है। तुमने कितने अछूत हिंदुओं से माफी मांग करके ये कहा है कि हम तुम्हारे चरणों को छूकर तुम्हारी चरण रज को अपने माथे पर लगाते हैं और देश को एकजुट और भाईचारा और प्रेम के साथ रहने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो साथियों, मैंने अपनी बातें बहुत ईमानदारी से कही हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा इसकी हमें परवाह इसलिए नहीं है कि जो जीनी थी जिंदगी वो हमने जी ली। हम भी 70 वर्ष के हो गए हैं और हम ये चाहते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत संकल्प तो ये है कि उत्तरी भारत में कहीं एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ बने। उस कल्पना को लेकर के मैं बहुत चिंतनशील भी हूँ और गंभीर भी हूँ, लेकिन वो जब होगा तब हो जाएगा। पहले आप लोगों के अंदर एक नई सोच पैदा हो। सर, एक नई सोच आपके व्यक्तिगत आपके अंदर होना चाहिए कि आपसे अच्छा अम्बेडकरवादी कोई दूसरा नहीं है, आपसे अच्छा। लेकिन आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अगर आप कहते हो कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, तो बौद्ध बन के ही रहिए, जीवन को बनाइए। और ये चीज़ मैंने कोई बचपन से नहीं सीखी है। ये आज जो मैं कह रहा हूं कल मुझे नहीं पता था। ये मुझे सिखाने वाला आप में से ही कोई नौजवान बच्चा ही है। आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो बुजुर्गों को बहुत अच्छा रास्ता बताती है। मैं खुद कहता हूं कि मेरे को अगर कोई गुरु मिले हैं तो मेरे अपने बच्चे मिले हैं। मेरे अपने बच्चों ने मुझे सिखाया है। आपको भी आपके बच्चे ही सिखा सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करें। हम बच्चों को सिर्फ मार्गदर्शन देने का कोशिश करें। बच्चे आपको अच्छी शिक्षा देंगे। मेरे बेटे ने मुझसे ये कहा कि तुम जो अच्छा काम करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि इसका फल भी तुम्हें मिल जाए, तो तुम बेईमान हो, तुम सच्ची नहीं बात कर रहे हो। तुम आज जो पेड़ लगाना चाहते हो ईमानदारी से उन लोगों के लिए लगाओ जिनको तुमने देखा भी नहीं है, वो उसके फल भोगेंगे। जब ये कल्पना लेके आप चलोगे तो समाज में एक नया रास्ता मिलेगा। ये मेरे बेटे ने मुझसे कहा, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था।
मैं अपने लिए सोचता था मेरी औलाद मुझे कितना अच्छा सिखा रही है। मेरे घर में एक सिख बेटी आई है, उसने मुझे कहा कि पापा जी अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हो तो उदास होकर के क्यों बैठे हो बुद्ध पूर्णिमा के दिन? 14 अप्रैल को आप उदास क्यों हो, अकेले क्यों हो? आप करिए ना आयोजन। मैंने कहा अच्छा तुम करो। उसने अपने सब यार दोस्तों को बुलाया, 100 के करीब। उन्होंने कहा बुद्ध पूर्णिमा का भोजन हमारे घर होना है। मैंने देखा सभी वर्ग के थे और उसका परिणाम यह निकला कि दूसरे दिन मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ और उस बेटी के कारण मैंने ये ज्ञान सीखा। तो अगर आप बुद्ध पूर्णिमा का दिन है तो बुद्ध पूर्णिमा सामूहिक तौर पर दूसरे दिन मनाओ। एक दिन पहले आप अपने मोहल्ले के अपने दोस्तों को यारों को बुला करके खाओ पियो। क्या खाते हो क्या पीते हो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आयोजन इसी तरह से प्यार मोहब्बत के होते हैं। सिर्फ घृणा बोने वालों का साथ देकर, मनुवाद को गाली देकर अब मनुवाद से छुटकारा नहीं पा सकते, बल्कि और मजबूत बनाते हैं। मनुवाद को अगर ललकारना है तो आज संकल्प लेके जाइए कि चमार, भंगी, धोबी, धानक, खटीक जो भी हैं, हम आपस में एक थाली में एक भाई बन करके एक निवाले को तोड़ के खाने का प्रयत्न करेंगे। और अपने पड़ोस में रहने वाली वाल्मीकि समाज की बहन, चाहे भले ही दिन में कोई भी उसने झाड़ू का काम किया हो, शाम को या जब भी वक्त मिले उसे अपने साथ बिठाकर एक बार चाय जरूर अपने घर पर पिलाइए और उसके घर भी जाइए जब मौका मिले। और जिस हालत में भी वो आपको अपना जिस जगह बिठाए उस जगह बैठ करके जब एक दूसरे की दुख तकलीफ को महसूस करेंगे, तभी आप अपने आप में ये कह सकते हो कि कल ब्राह्मण लेडी को भी आपका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने से पीछे खड़ी हुई अपनी बहन का हाथ थाम रखा है। और जब 2 महिलाएं दिखेंगी तो तीसरी उसकी साथ आएगी, दूर नहीं आपसे जाएगी, क्योंकि महिला हर स्थिति में इस देश में, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वाल्मीकि समाज की हो, शोषित दोनों ही हैं, अपमानित दोनों ही हैं, बेइज्जत दोनों की ही है, बलात्कार दोनों का ही होता है। वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, पुरुष का नहीं होता है, पुरुष करता है। तो इस चीज को आप अपने जहन में और अपने संकल्प के साथ जोड़िए कि जो हो रहा है उसे अब मैं नहीं होने दूंगी। साथियों, अपनी बात को मैं ज़्यादा आगे नहीं ले जाता हूं। और ये प्रश्न जो मेरे से ये पूछा गया है कि यहाँ कितने लोग बौद्ध हैं, अरे सभी लोग बौद्ध होते तो मैं ये प्रश्न कहने का साहस कर पाता? अरे हम खुद बेईमान हैं, दूसरे को क्या सिखाएंगे? सीखना है तो संकल्प लीजिए अपने आप से, अपने आप से विश्वास दिलाइए कि आज के बाद मान्यवर कांसीराम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श मानते हुए हम भगवान बुद्ध के बताए हुए पंचशील के उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें स्वाभिमानी सम्मानित करता है, हमें हमारे अधिकारों से परिचित कराता है। इन्हीं सब बातों के बीच में मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इन बहनों का और उम्मीद करता हूं कि अगर कहीं परिवर्तन आएगा तो आप में से ही आएगा, हम में से तो नहीं आ सकता। हम में से क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब हम संकल्प लेके जाते हैं कि हमारी बेटी की शादी हम बौद्ध धर्म से करेंगे, उसके घर में जिस घर में जानी है वहाँ की सास या माँ कह देती है ना बगैर भावर के हमारी बेटे घर में बहू नहीं आएगी, तो बहनों आप तैयार होइए। आपका सिंदूर करवा चौथ से नहीं बचता है, अंधविश्वास और पाखंड से नहीं बचता है। आपका सिंदूर बचता है आपकी शिक्षा से, आपके सुझाव से, आपके संकल्प से, आपके अच्छे विचारों से। हमें पता है कि बीड़ी पीने वाला आदमी और उसे कहो बीड़ी पीना छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा और सब चीजें करेगा। जबकि अगर वो बीड़ी या तंबाकू छोड़ दे
तो हर महीने अपनी बीवी को अच्छी सी साड़ी ला के दे सकता है। इससे घर में खुशहाली आ सकती है। ये सब चीज़ें मैं कहीं और से नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि जब घर में लड़ाई हो पापा, तो शाम को आप मम्मी को कुछ गिफ्ट जरूर दीजिए। दिन में आपने कितनी भी लड़ाई लड़ी हो, शाम को मैं देखता हूँ कि अगर मैंने कह दिया चलो भाई आज होटल में कहीं खाना खाने चलते हैं, सब दुश्मनी भूल जाते हैं। तो ये बात छोटी आपको नज़र आ रही है, ये बात छोटी नज़र आ रही है, आपको कहते में हंसी नज़र आ रही है, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर अपने जीवन में अगर इस बात को आप अपनाते हैं तो आपसे ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति कोई नहीं होगा। और इस कष्ट से निवारण के लिए सबसे अच्छा है मन को समझाना और शाम को मिल बैठ के रहिए। एक दूसरे का पति पत्नी अगर आदर एक दूसरे का देंगे, समाज की बहुत बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। हर उस मुसीबत को हम जीत सकते हैं यदि पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ विश्वास रखें। और विश्वासघात करने वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर तो बन सकता है, विश्वासघात करने वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर तो बन सकता है, लेकिन देश को ईमानदारी से नहीं चला सकता। यह उसकी बेईमानी की खोट हर जगह नजर आती रहेगी। जय भीम, नमो बुद्धा।